सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, जय माता दी, हर हर महादेव। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आज का जो डाउनलोड है ना, वो ऐसे शख्स के लिए है जिन्होंने बहुत ज़्यादा दया दिखाई अपने जीवन में। आपको ऐसा लगा कि सिर्फ दया दिखाना ही आपका जीवन का मेन पर्पस है। एक इंसान को दया दिखाना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी बोले, फिर भी आपको अपने तरफ से प्रेम और दया दिखाना ही है। उनका हमेशा साथ देना है, उनका हर काम करना है, लोगों की हर तरीके से हेल्प करनी है। आप एक हेल्पिंग नेचर के इंसान थे, लेकिन अब आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप हेल्पलेस महसूस करने लगे हैं। खुद ही आप टूट गए हैं, हर तरीके से आप बिखर गए हैं। भूचाल आ चुका है आपके ज़िंदगी में, बहुत बार आपका ट्रस्ट टूटा है। और अब आपको क्या गाइडेंस चाहिए? आज की रीडिंग में मैं आप ही के लिए गाइडेंस लेने वाली हूँ। अगर इस सिचुएशंस में आप हैं तो आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन का? क्या आपको करना चाहिए? क्या आपको आजीवन सिर्फ यही करना चाहिए, या किन लोगों के लिए करना चाहिए? क्या आप गलत डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना हेल्प उनकी कर रहे हैं जिनकी आपको नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आज के रीडिंग में वही बातें मैं करने वाली हूँ। उससे पहले वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, अपने लाइफ में कंसल्ट करना चाहते हैं मुझसे, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप अकेले पड़ गए हैं, बंधन में हैं, हर तरीके के बंधन में, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। जय माता दी। प्लीज़ बताइए डिवाइन, जय माता दी। और गाइडेंस के लिए नंबर दिया हुआ है दोनों ही चैनल पे, माँ भवानी की बेटी यानी माँ भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट, दोनों चैनल पर नंबर सेम है। नंबर पे आप प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। जय माँ काली। प्लीज़ बताइए क्या संदेश है, क्या संदेश है मेरे ऐसे डिवाइन चाइल्ड के लिए, ऐसे पर्सन के लिए, ऐसे कलेक्टिव के लिए जो हेल्पिंग नेचर के रहे हैं। उन्होंने बहुत दया दिखाई है लोगों पे, अब उन्हें क्या करना चाहिए? यहाँ पर कार्ड जो निकल कर आया है, जो पहला कार्ड है वो है अनफोल्डिंग, दूसरा है ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन ऐसे लोगों पर जो आपके लिए बने हैं, जो सही में ट्रस्ट का वैल्यू समझते हैं, जिनको आपकी कदर है, जो समझते हैं, जिनमें विवेक है, जिनमें ज्ञान है, जिनमें प्रकाश है। ऐसा नहीं कि आप उन लोगों के ज़िंदगी में ज्ञान का प्रकाश लेकर जा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, बड़प्पन दिखा रहे हैं, और ये लोग समझते ही नहीं हैं आपकी इन चीज़ों की, आपकी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनके डिक्शनरी में ये बातें हैं ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आपकी कोई भी चीज़ें इन्हें बेवकूफ़ी लगती है। आप जो इनके लिए करते हैं, आपको लगता है ऐसा करने से ये सही मार्ग पर आ जाएंगे, ऐसा ही करना धर्म है, ऐसा ही करना चाहिए, एक इंसान का यही धर्म है, यही काम है, ऐसा आप समझते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रुथ है जो अनफोल्डिंग है, मतलब ऐसे लोगों का सच्चाई आपके सामने अभी तक नहीं आया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ट्रस्ट के लायक नहीं हैं, जो आपके बिलीफ के लायक नहीं हैं, और ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में बहुत करीब आपने रखा है, आप उनके साथ हैं, जिसकी वजह से आपकी ऐसी स्थिति हो गई है कि आप बार बार आपको विश्वासघात मिल रहा है, बार बार आपको धोखे का सामना करना पड़ रहा है, बार बार आपको चीटिंग का सामना करना पड़ रहा है, बार बार आप अकेले पड़ जा रहे हैं, बार बार आप खुद क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं, मतलब खुद आप कटघरे में खड़े हो जाते हैं, आपके ऊपर ही क्वेश्चंस उठने लगते हैं। ऐसा इसीलिए है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि जब मैं इतना सही हूँ, किसी के लिए कर रहा हूँ, कोई गलत है, कोई गलत रास्ते पे है, मैं उसे सही कर रहा हूँ, उसे सपोर्ट कर रहा हूँ, तो फिर ऐसा क्यों है? ठीक है, आपको किसी ने अपना हर चीज़ का सोर्स मान के रखा है कि आप उनके सब कुछ हैं, लेकिन वो सिर्फ यूज़ कर रहे हैं आपका, वो रियल में आपको नहीं देख रहे, क्योंकि हैं तो आप भी एक इंसान, आपको भी फीलिंग है, आपको भी चाहिए कोई सपोर्ट करने वाला, आपकी कोई कदर करे, ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में भी चाहिए। लेकिन ये ऐसे आपके जीवन में लोग हैं जिन्होंने आपके हेल्पिंग नेचर का सदैव यूज़ किया है और मजाक उड़ाया है आपके पीठ पीछे, आपके काइंडनेस का मजाक उड़ाया है हमेशा से। तो यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना है, ठीक है। ऐसे दूर होना कि उन्हें पता भी ना चले कि क्या चीज़ें हैं, इसीलिए क्योंकि वे आपके लायक नहीं हैं।
वे आपकी ही लाइट के तले बैठे हुए थे और वो आपकी ऊर्जा को खा रहे थे, आपको और अंधकार में धकेल रहे थे अपने। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम उनको लाइट तो दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो लाइट में आने के लिए बने ही नहीं हैं, वे नहीं आना चाहते हैं, उनको आना ही नहीं है लाइट में। तो ऐसे लोग बहुत लंबा टाइम दिया है आपने ऐसे लोगों के पीछे, और अब बस करने का वक्त आ चुका है, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से चलता रहा तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। आपको यहाँ ट्रस्ट नहीं दिखाना है, आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से उनके ज़िंदगी से अलग हो जाना है। पहले उनको आईना दिखाना है। आईना दिखाने के बाद भी अगर वो नहीं समझते हैं कि उनके साथ क्या चीज़ें हैं, वे क्या आप उनको कहते हैं लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ता है, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, वो आपको समझ ही नहीं रहे हैं। आपकी और उनकी एनर्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऐसे लोगों पे दया दिखाने से ज़्यादा बेटर है कि आप दूर हो जाए, डिस्टेंस मेंटेन कर लें। जय माँ काली। प्लीज़ बताइए और क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए यहाँ दो कार्ड निकल के आया है, एक है एक ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है द हर्मिट। देखिए एक ऑफ पेंटिकल मतलब ये जो लोग हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 3D वर्ल्ड की जितनी चीज़ें हैं, धन से तौलते हैं। आपके पास धन है, आपसे काम है, आपके पास हर चीज़ का यूज़ है, अगर आपसे इनका काम बनता है तो ही ये आपके जीवन में रहते हैं, वरना इनकी आपके नज़र आपका कोई वैल्यू नहीं है इनके जीवन में। धन के वजह से ही ये आपसे जुड़े हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, और धन के अलावा इनके लिए आपके इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है। जबकि आप इमोशनल तौर पे इनसे जुड़े हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे टाइम से। तो इनको आपको टाटा बाय बाय कर देना है, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड आया है और हर्मिट ये बोल रहा है कि आपको अपने अंदर का ज्ञान का प्रकाश सही ओर लेके जाएगा, ठीक है। अपने अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है उसका आप सही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए, ठीक है। आप उस वाइट लाइट की तरह हैं जो आप गलत डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कई बार कहा जाता है ना कि आप दया कर रहे हैं, आपको लगता है यही धर्म है, यही मानवता है, यही करना भी चाहिए, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हर बार आप किसी पे दया दिखा रहे हैं और वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा है और आपको पता है, तो वो कितनी बार आप माफ़ करोगे। कृष्ण ने तो शिशुपाल को भी 100 गलतियों के लिए छोड़ा था कि आप 100 गलती तक तुम्हारी माफ़ी है और उसके बाद अब नहीं सहा जाएगा। तो अधर्म सहना, गलतियों को बार बार दोहराना, गलतियों को बार बार सहना भी बहुत बड़ा अधर्म होता है, पाप होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप धर्म कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप अधर्म कर रहे हैं, आप गलत के छांव में हैं, आपको पता भी नहीं है। तो ऐसे में आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है और इसीलिए आपके जीवन में आप अकेले पड़ जा रहे हैं। अकेलापन का आपको सामना करना पड़ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो इंसान दूसरों को लाइट दिखाता है उसके जीवन में अंधेरा क्यों हो रहा है। ऐसा आप अपने आप से पूछते हैं, ऐसा आप डिवाइन से पूछते हैं, ऐसा आप अपने ईष्ट से पूछते हैं, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में हैं, क्योंकि आप गलत लोगों के साथ हैं और ये लोग आपकी ऊर्जा को ब्लैकिश कर देंगे, आपकी लाइट वाइट ऊर्जा ब्लैक लाइट में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, अंधकार में ले जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों को त्याग देना है। इन्होंने जीवन भर सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक उड़ाया है, बुराइयां करी हैं और यूज़ कर रहे हैं। इनको आप नहीं लेके जा सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा बना दूँ, पर आप हर किसी को नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा होता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण को किसी को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने स्वयं के मामा को नहीं मारने की ज़रूरत पड़ती, उनको इतनी सारी युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दुर्योधन को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कौरव का सर्वनाश नहीं होता। तो ये चीज़ें ये बता रही हैं कि अगर लोग ऐसे ही समझ जाते, सारे लोग सही पथ पे चले जाते, आपके काइंड नेचर के वजह से, आपके लव करने से, आपके चीज़ों को ठीक करने से, कि आपको लगता है कि आप उनके जीवन के हडल्स को ख़त्म कर दोगे, कम कर दोगे, उनके जीवन में आप रोशनी बनकर आओगे, तो फिर वो भी बदल जाएंगे, आपकी तरह हो जाएंगे। पर ये आपका गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि
उनके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए हैं क्योंकि उनको उनके जीवन का लेसन लेना है। उन्होंने अपने जीवन का लेसन नहीं सीखा है अभी तक। और अगर आप उनके लेसन के बीच में आ जाते हैं तो आप उनके सारे कर्मों का बोझ अपने कंधों पर ले लेते हैं और फिर वो बोझ आप उठाते रहते हैं। ज़िंदगी में आप टूट जाते हैं, आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, आप अपनी खुशियाँ, अपनी हर वो चीज़, अपनी उम्र आप उनको देते जाते हैं और उनके नज़र में आपकी रत्ती भर भी कीमत नहीं होती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, माँ काली कह रही हैं कि आपको वक्त रहते संभल जाना है, वक्त रहते ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है, वक्त रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लेनी है, वरना ये लोग आपको उस गर्त में खींच लेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप भगवान को कोसते रह जाएंगे। तो भगवान आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको सही रास्ते पे जाना है, आपको ऐसे लोगों से मोह नहीं रखना है। इतना मोह अच्छा नहीं है। हर वो चीज़ जो ज़्यादा है, अति है, वो अच्छा नहीं होता है। चाहे वो मोह हो, चाहे वो 3D वर्ल्ड की कोई भी वस्तु हो, अति होने पर वो चीज़ सर्वनाश के रास्ते पे ही लेकर जाती है। तो आप सर्वनाश के रास्ते पे जा रहे हैं, आपको नहीं जाना है। देखिए, आपको नाइट ऑफ कप्स, आपको सही पाथ पे चलना है, ठीक है। जो आपको मिला है, आप जो दया दिखा रहे, जो प्यार है आपके अंदर, वो उस इंसान के ऊपर वेस्ट करना है जो सही में आपके जैसा ही है। और आपको उनके साथ मिलकर, जो आपको इमोशनल सपोर्ट करता है, जो इमोशनली आत्मिक तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है, और वो इंसान आपको आगे की ओर ले जाएगा। ऐसा ये लोग नहीं कि आपके कितना भी करने पे ये सिर्फ पीठ पीछे चुगलियां और बस आपकी बुराइयां ही करते हैं और शिकायतें ही सिर्फ रहती हैं जीवन भर। आप इनके लिए कुछ भी कर दो, शिकायत ख़त्म ही नहीं होती है। इनकी शिकायतें कभी इंड होती ही नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिर्फ शिकायत करने के लिए जन्म हुआ है इनका। ये हल्के लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं। ये सिर्फ शिकायत करते हैं क्योंकि जो इंसान अमीर होता है अपने दिल से, वो शिकायत नहीं करता है, वो अपने ऊपर वर्क करता है। तो आप उनके लिए भी कर रहे हैं, उनके हिस्से का भी आप कर रहे हैं, जिसके वजह से आप वक्त से पहले बूढ़े हो गए हैं, वक्त से पहले आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन उनके जीवन में आपकी कोई रत्ती भर भी, वे आपके लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं। वे आपके जीवन का इकलौता जो लाइट है, अगर कुछ भी है, उसको भी वो बुझा देंगे। अगर आप पूजा पाठ में इंटरेस्टेड है, अगर आपके जीवन में कोई गुरु है, अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो, या फिर आप अपने इष्ट से भी जुड़े हुए हैं, तो ये वो इंसान है जो दीमक की तरह आपसे वो भी छीन लेंगे और छीन कर वो हंसेंगे आपके पीठ पीछे। वो कभी नहीं ये कहेंगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। और आप इतने खुददार इंसान हैं कि आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते ही नहीं, आप हर चीज़ का इल्ज़ाम स्वयं पे ले लेते हैं कि ये मेरी गलती है, मेरे वजह से हुआ है। तो इसीलिए वक्त रहते आपको संभल जाना है और आपको ऐसे लोगों को अपने जीवन में आने देना है जो सही में आपको एक सही मार्ग पर ले जाए, जो आपके कंपेनियन हो आप दोनों का। और जब ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं तब आप कंप्लीट महसूस करते हैं, और यही दिव्य शक्तियों का न्याय है। दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि आप ऐसा करो। आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपका ज्ञान का मार्ग स्वयं और खुल रहा है, आपके ज्ञान के चक्षु और खुल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं आपके जीवन की मुसीबतें चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगी। चुटकियों में यूँ आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जो भी हर्डल्स थे लाइफ के, वो सभी समाप्त हो रहे हैं। मेरी जो चिंता थी वो दूर हो रही है। लोगों से जो मुझे डर लगता था, लोगों से कि ये क्या कहेंगे, वो क्या होगा, अगर मैं ऐसा कर दूंगा या मैं ऐसे कर दूंगी तो लोग क्या बोलेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उससे आपको ऊपर उठना है। ठीक है, उस चीज़ से आपको ऊपर उठना है, वरना आपके जीवन में सिर्फ यही होगा और यही होता आया है। द टावर, आपके जीवन में बार बार भूचाल आया है, तूफान आया है, क्योंकि आप ऐसे लोगों का कर्मा अपने ऊपर लेते आए हैं। ये कर्मा उनके जीवन में भूचाल, उनके जीवन का भूचाल था जिसको आपने अपने सर ले लिया। जस्ट बिकॉज आप काइंड हार्टेड हैं, जस्ट बिकॉज आप दया, इतना भरा हुआ आपके अंदर करुणा कि आप लोगों का दुख नहीं देख पाते हैं,
लेकिन वो दुख उनके जीवन का लेसन सिखाने के लिए आया था। आपको नहीं कूदना था बीच में, लेकिन आगे से आपको नहीं कूदना है। जो हो चुका है वो बात की बातें हैं, लेकिन जो आगे होने वाला है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाना है। जय माता दी। और क्या संदेश है? देखिए, आपको कड़ा रुख अपनाना है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपको तलवार की नोक पे काम करना है। आपको मोम की तरह नहीं पिघलना है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप मोम की तरह पिघल जाते हैं। ये अपना 2 आंसू बहाएंगे और आपको ये लोग पिघला देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने अग्नि तत्व को आपको लाना है, प्रचंडता की नहीं, स्ट्रिक्ट बनना है एक राजा की भांति। क्योंकि अगर एक राजा स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा तो उसकी प्रजा कभी भी उसको वैल्यू नहीं देगी। तो अगर आपको एक घर संभालना है, एक कौम संभालना है, एक समुदाय संभालना है, एक पंच संभालना है, या कोई भी एक समुदाय, एक समाज में ही आपको संभालना है समाज को, तो आपको स्ट्रिक्ट बनना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा। तभी आपकी वैल्यू होगी और तभी आपको भी अच्छा लगेगा अपने जीवन में कि आपने कुछ किया है। वरना आपका जो भी किया कराया है, आपको ऐसा लगेगा हमने इतना किया, लेकिन वो किया हुआ कोई वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। क्योंकि उसके किए से कुछ भी नहीं हुआ जो होना था। वास्तव में जो यूनिवर्स चाहते थे कि वो इंसान सबक ले, वो तो नहीं ले पाया, क्योंकि आप बीच में आ गए ना। जब आप बीच में आ गए तो वो नहीं ले पाया, इसीलिए आपको नहीं लेना है, बीच में नहीं कूदना है। और कुछ चीज़ें हैं, क्या है वो जो हाइड कर रहे हैं लोग आपसे, क्या है जो लोग हाइड करते हैं, छुपाते हैं आपसे। देखिए, अपनी डेविलनेस। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप ना इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड और लव से भरे हुए इंसान हैं कि आप दूसरों को ट्रबल में नहीं देख सकते हैं। और ये इंसान ट्रबल में इसीलिए फंसते हैं क्योंकि ये डेविल एनर्जी को कैरी करते हैं। इनके अंदर शैतानी शक्ति है, ये शैतान अंदर से बहुत ज़्यादा शैतान है। और जो शैतान होता है, शैतान के जीवन में मुसीबतें आती ही हैं, और आप भगवान की तरह भगवान बन करके आके इनकी मुसीबतों को अपने मत्थे रख लेते हैं और ये शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कीजिएगा। यही आज शिव शक्ति कह रहे हैं, यही आज डिवाइन कह रहे हैं, परमपिता परमेश्वर का आज यही कहना है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने लिए सोचना है, क्योंकि उन्हें भी तकलीफ होती है, आप उनके बच्चे हैं। वे नहीं चाहते हैं कि आप बार बार ऐसे लोगों की मदद करें जो कुछ भी नहीं समझते हैं आपको, और आपकी एनर्जी खराब हो, बर्बाद हो। आप वो चाहते हैं कि आप अपनी ऊर्जा सही डायरेक्शन में लगाएं, जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाएं, ऐसे लोगों को लगाएं जहाँ सही में आपकी कदर हो, जहाँ सही में उन लोगों की आपकी ज़रूरत हो। इन लोगों की आपकी ज़रूरत नहीं है। ये लोग आपको नहीं तो किसी और को ढूंढ लेंगे। ये लोग लीच की तरह हैं, आप नहीं मिले कोई और मिल जाएगा, वहाँ से पकड़ के ये अपना काम बनवा ही लेंगे, ठीक है। पर आपकी एनर्जी ख़त्म हो रही है, आप दुखी हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, और ये परमात्मा को बर्दाश्त नहीं है, माँ काली को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए माँ काली देखिएगा ऐसे लोगों के मुंह से भी आपको बार बार खरी खोटी सुनवाएगी, ताकि आपका मुंह टूटे। पर आप इतने ज़्यादा प्रेम से भरे हुए हैं और आपका मुंह नहीं टूट रहा है, क्योंकि इसीलिए शायद मेरे मुंह से ये बातें माँ ने बुलवाई है, मेरे थ्रू माँ ने बुलवाया है कि आपका मुंह जब तक भंग नहीं होगा, वो चाह रही हैं, वो प्रयास कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप उनको पकड़े हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं होंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उनको उनका लेसन मिलेगा आपके नहीं होने से ही। आपके होने से उनको समझ ही नहीं आया कि क्या चीज़ें उनको जीवन में सीखना था। आप उनके लेसन के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप उनको नहीं सीखने दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बिगाड़ रहे हैं चीज़ों को, आप संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो आशा करती हूँ कि आप समझे होंगे ये वीडियो किसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। आज का जो रीडिंग है बहुत ही यूनिक डाउनलोड था आज का। आशा करती हूँ कि आप समझेंगे। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच आप सभी का। बाय बाय गाइस।